हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ। मैंने माना मेरी अशार पर ध्यान दें। बड़ा संदेश और बड़ा अहम पैगाम आज भुसावल के मेरे दोस्तों के लिए लेकर आया। मैंने माना मेरी आवाज नहीं जाएगी, दरो दीवार से टकरा के पलट आएगी। आप भी मौका है करो इन अंधेरों का इलाज, इन अंधेरों का इलाज, वरना ये नस्ल उजालों को तरस जाएगी, वरना ये नस्ल उजालों को तरस जाएगी। बहुत ही काबिल सद एहतराम बड़ी तादाद में मेरे नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है बंटी दादा, मुनव्वर भाई, सरवाड़े साहब और तमाम इन युवाओं को देखकर मुझे दिल की गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि तकरीबन 20 से 25 साल के बाद अगर बीजेपी को खत्म करने के लिए भुसावल नगर पालिका में किसी ने कदम रखा है तो हमारे इन पढ़े लिखे युवाओं ने आपके सामने कदम रखा है। मेरे भुसावल के भाइयों, एक 20 से 25 मिनट मेरे पास में है, मैं 2020 खेलूंगा। मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वक्त नालियों का जिक्र आपके सामने आ गया, रास्तों का जिक्र आपके सामने आ गया, वार्ड के पानी का जिक्र आपके सामने आ गया। मैं अभी स्टेशन से आ रहा था तो आधा घंटा मुझे स्टेशन रोड से लेकर आपके यहाँ आने तक मुझे लगा है। ये सारी चीजें आपको मालूम है, लेकिन आज सबसे पहले मैं नालियों से उठकर और सड़कों से उठकर और पानी से उठकर आखिर में मैं इसमें जरूर आऊंगा, लेकिन सबसे पहले मुझे आप एक बात बताओ कि क्या बोलो जो हमारी शरीयत के दुश्मन है, क्या बोलो जो हमारी औकाफ की प्रॉपर्टी के दुश्मन है, क्या बोलो जो हमारे मजहब के दुश्मन है, क्या बोलो जो अंग्रेजों के साथी रहे हैं, क्या बोलो जो हमेशा हिंदू मुसलमानों में नफरतें पैदा करने का काम करते हैं, और क्या बोलो जिन्होंने अल्लाह के घर बाबरी मस्जिद को शहीद किया था। मुझे दोनों हाथ उठाकर बताओ, क्या आप ऐसे लोगों को साथ देंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे यकीन है फिरोज भाई, मुझे पूरी तरीके से यकीन है। मुझे यकीन है अहमद भाई और इलियास भाई, मुनव्वर भाई, मैं यकीन के साथ कहता हूं कि भुसावल के लोग, भुसावल के युवा, भुसावल के हिंदू, भुसावल के मुसलमान, भुसावल के क्रिश्चियन, भुसावल के बौद्ध भाई, हमें यकीन है कि जिन लोगों ने मुल्क में नफरतों का माहौल बनाया है, बल्लू भाई,
बहुत देर के बाद मैंने आपको देखा। मुझे यकीन है कि भुसावल के लोग नफरतें फैलाने वालों को इंशाअल्लाह, बोलो जोर से, पसंद, अरे बोलो जोर से, पसंद नहीं करेंगे। आपको मालूम है पूरे मुल्क में क्या माहौल बनाया गया, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और भुसावल से लेकर, अगर आप देखें कि पूरे मुल्क में सिर्फ नफरतों के जहरीले बीज बोए जा रहे हैं। आज मुझे खुशी है, मैं अभी वहां पर गया, रेलवे यार्ड में गया। मैं खुशी के साथ कहता हूं कि मेरी दो हिंदू बहनें, एक तो यहां पर बैठी है शुभांगी, है ना, और दूसरे काजल मोरे। ये जुमला खास तौर से देखना मुसलमानों में क्यों कर रहा हूं कि मुझे खुशी है कि जब मैं भुसावल में आया तो बड़ी तादाद में हिंदू भाइयों ने एक मुस्लिम धर्मगुरु का जोरदार अंदाज में स्वागत किया, इस्तकबाल किया। यही तो हम चाहते हैं कि नफरतों की राजनीति खत्म हो। ओ भुसावल के मुसलमानों, ये जो कांग्रेस का पंजा है ना, आपको थोड़ा सा मैं याद दिला दूं कि हिंदुस्तान की आजादी में कांग्रेस के साथ मिलकर हमारे उलमाओं ने, हमारे इमामों ने, हमारी मस्जिदों में नमाज पढ़ाने वालों ने, हमारे बच्चों को कुरान पढ़ाने वालों ने कांग्रेस के साथ मिलकर यहां से गोरे जालिम और कातिल अंग्रेजों को भगाया था। हिस्ट्री में लिखा है कि दिल्ली के लाल किले से लेकर लाहौर और कराची की सड़क तक कोई झाड़ ऐसा बाकी नहीं था जहां पर उलमा की लाशें न लटकी हो। तो हमने मिलकर इस देश को आजाद करवाया। लेकिन हो क्या गया कि देश को आजाद करवाने के लिए जो अंग्रेज चाल चलते थे, अंग्रेजों की चाल क्या थी? डिवाइड एंड रोल, लड़ाओ और राज करो। ये अंग्रेजों की नापाक चाल थी। मैं भुसावल के जवानों में तुमसे कहता हूं कि गोरे अंग्रेज यही चाल चलते थे और अभी काले अंग्रेज भी यही चाल चल रहे। जोरदार तालियां यहां पर आप बजा दो। गोरे अंग्रेज हिंदू मुसलमानों को लड़ाने का काम करते थे और आज उनकी बची हुई जो औलाद है काले अंग्रेज की शक्ल में, वो भी यही काम कर रही है। लेकिन मैं मुफ्ती हारून नदवी, जरा सुरवाले खड़े हो जाओ, ताई मेरी बहन खड़े हो जाओ। मैं मुफ्ती हारून नदवी, इधर आओ सुरवाले, इधर आओ। मैं मुफ्ती हारून नदवी हमारे बुजुर्गों का, हमारे उलमा का, और जिन्होंने देश को आजादी दिलाए, हम ये कहते हैं कि दुनिया में अमन प्यार के किस्से लिखेगा कौन? दुनिया में अमन प्यार के किस्से लिखेगा कौन? और आपस में कट मरेंगे तो आखिर बचेगा कौन? और अगला शेर देखो कि मैं कहता हूं मेरे हिंदू भाइयों से कि होंगे न तुम तो लाएंगे तुम सा कहां से हम, तुम्हारे जैसा होंगे न तुम तो लाएंगे तुम सा कहां से हम, और होंगे न हम तो आपको भाई कहेगा कौन? बस कांग्रेस भुसावल के मेरे भाइयों यही चाहती है। लेकिन अब बीजेपी ने देखा, बैठ जाइए मल्लू भाई, बीजेपी ने देखा, क्या देखा कि मुसलमान बीजेपी को वोट देने वाला नहीं। अहमद भाई जरा सुनो, फिरोज मियां, मुनव्वर भाई, बंटी दादा, बीजेपी ने देख लिया कि मुसलमान मर जाएगा मगर बीजेपी को वोट, अरे बोलो शेर बोलो, मर जाएंगे मगर बीजेपी को, जोर से नारा लगा, मर जाएंगे मगर बीजेपी को नहीं देंगे। क्योंकि ये तो नफरतें फैलाने वाले लोग हैं, ये तो दंगे फसाद कराने वाले लोग हैं, ये तो हिंदू मुसलमानों को बांटने वाले लोग हैं, ये तो वो हैं जो नारा लगाते हैं कि बटोगे तो कटोगे, ये तो वो है जो अंग्रेजों के वफादार रहे हैं, ये तो वो है जो अंग्रेजों का साथ देने वाले थे, और ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारे इस प्यारे देश में अल्लाह के घर बाबरी मस्जिद को शहीद करके पूरे हिंदुस्तान में दंगे और फसाद का माहौल बनाया था। तो अब बीजेपी ने देख लिया कि मुसलमान वोट नहीं देने वाला, तो फिर अजीत दादा को बोले बाबा तू जा, नहीं समझा? अजीत दादा को बोले जा जा जा, मुसलमानों को बहका, बाबा तू चले जा।
हमको तो वोट मिलने वाला नहीं, तो तू तेरी बनघड़ी लेके जा। अब अजीत दादा आ गए तो मुसलमानों में हमारी कौम ताई बड़ी भोली भाली है। एक मिनट डिस्टर्ब मत करना। ताई हमारी कौम बड़ी भोली भाली है। हमारी कौम को क्या बताया जा रहा? नहीं दादा बहुत अच्छे हैं, दादा सेकुलर है। अच्छा, जो पुराने खिल्ले हैं जिन्होंने 20-20 साल तक के कुछ नहीं किए, वो पुराने खिल्ले क्या बोलते मेरे को भी फोन करके, मुफ्ती साहब कैसा है? अपनों को अपने भुसावल में विकास कर रहे हैं, अपनों को अपने खड़का रोड पे और पूरे मुस्लिम मोहल्लों में अच्छे वार्ड का काम करना है। तो मतलब 20 साल के झकमराल था क्या? तो अच्छा क्या बोल रहे? अजीत दादा के साथ में रहेंगे ना तो सत्ताधारी पार्टी है, पैसे आएंगे। और अजीत पवार को भी घमंड है। अजीत पवार ने आज से 4 दिन पहले क्या भाषण दिया? ओ भुसावल के जवानों, अजीत पवार ने क्या भाषण दिया? मैं जब चिल्ला रहा था ना कल एक शहर में, तो मुझे भी चंद 2-3 अजीत दादा के लोगों ने कहा, ओ मुफ्ती हारून तू कल भुसावल भी जाने वाला है, औरंगाबाद भी जाने वाला है, ज्यादा मत चिल्ला। हम तेरी कौम को यह जुमला शर्म के साथ मुझे कहना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मुफ्ती हारून ज्यादा मत चिल्ला, हम तेरी कौम को एक दिन पहले 500 रुपए में खरीदेंगे सर। ओ यारो, ये हमारे लिए जूता है। अजीत दादा को घमंड है। अजीत दादा ने आज से 5 दिन पहले क्या बयान दिया? मेरे पास पैसा है। क्या कहा? पैसा है, यानी इशारा किया कि मैं सबको, अरे बोलो ना, खरीद लूंगा। अरे भुसावल के मुसलमानों, अल्लाह को हाजिर जानकर हाथ उठाकर बताओ, क्या हम 500 में अपना ईमान बेचेंगे क्या? अरे बोलो, 500 में ईमान बेचेंगे क्या? नहीं बेचेंगे दादा। दादा है, सुनो, ये वही दादा है, ये वही दादा है जो आज अपने आप को लेकिन ओरिजिनल बात है कि बीजेपी की गोद में बैठा हुआ है। देखो एक कहावत सुने क्या तुमने? ऐसा खाओ कि ऐसा सुने ले क्या? ऐसा खाओ कि ऐसा खाओ। तो अब अगर आप अजीत पवार की पार्टी को वोट देते हैं, सीधा आप शरीयत के दुश्मन पार्टी को मजबूत करते हैं। अगर आप अजीत पवार को वोट देते हैं तो आप सीधा बीजेपी को मजबूत करते हैं। क्यों? हमें अफसोस है, ये वही अजीत दादा है जिन्होंने कभी शेतकरियों को भी कहा था, जब शेतकरी आत्महत्या कर रहे थे, परेशान हो गए थे, खेती की फसल तबाह हो गई थी, तो शेतकरी जब इसके पास में गए थे, तो ये वही अजीत दादा है जिसने शेतकरियों को कहा था कि बारिश नहीं हो रही तो क्या मैं पेशाब करूं? ये वही अजीत दादा है। अरे अजीत दादा के रखवालों और अजीत दादा के दल्लालों, इस बात को सुन लो कि हम सब जान चुके हैं कि अजीत पवार बीजेपी अजीत पवार, बोलो जोर से अजीत पवार, बोलो जोर से अजीत पवार, बीजेपी और बीजेपी। तो हम इतनी जल्दी बहकने वाले थोड़ी है। अब तो हम होशियार हो गए, अब तो हम चालाक हो गए, है ना? और हमको ये भी मालूम हो गया कि तुतारी भी अंदर ही अंदर बजने लग गई। नहीं, तुतारी भी बज रही अंदर ही अंदर। मैं मेरे भुसावल के भाइयों से कहता हूं कि याद रखो, ये अजीत दादा पवार बीजेपी की गोद में, एकनाथ शिंदे बीजेपी की गोद में। कल पाचोरा से मुझे फोन आया, मुनव्वर इलियास, मुझे फोन आया, बाबा तुम यहां मत आना ना हो। मैंने कहा क्यों? कहा कि बाबा हमारा आमदार है ना किशोरप्पा बहुत अच्छा है। बोला आमदार तुम्हारा बहुत अच्छा है, लेकिन बच्चा किसका है? अच्छा तो है लेकिन बच्चा किसका है? अरे बोलो ना, शिंदे का। और ये वही शिंदे है ना, ये वही अजीत पवार है ना कि जब मुसलमानों के जज्बात से खेला जा रहा था, जब मुसलमानों के नबी लाडले पिरशित मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जा रही थी, तो ये वही अजीत पवार है और ये वही एकनाथ शिंदे है जिन्होंने मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले साधु को हिफाजत दिया था और कहा था कि हम इसके बाल को भी धक्का लगने नहीं देंगे। तो जलगांव और भुसावल के मुसलमानों, अजीत दादा को पैगाम पहुंचा दो, शिंदे को पैगाम पहुंचा दो कि दादा
हम भूले नहीं, क्योंकि दादा हमारी जान चली जाए पसंद है, हमारी दुकानों को आग लगा दो चलेगा, हमारी जायदाद को लूट लो चलेगा, हमारी जान ले लो चलेगा, लेकिन सुनो अजीत दादा, हमारे नबी की मोहब्बत हमें अपनी जान से भी ज्यादा है। अगर कोई नबी की शान में गुस्ताखी करने वाली पार्टी को साथ देने वाला रहेगा, हम वोट नहीं देंगे, है ना। जरा संतोष भाऊ से पूछो ना, क्या पूछो संतोष भाऊ से, उनसे पूछो कि संतोष भाऊ वार्ड नंबर 7 में आपने सीट क्यों नहीं डाले रे भाई, देखो जरा अकल दिमाग लगाओ, वार्ड नंबर 7 में क्यों नहीं सीट डाले संतोष भाऊ, अंदर ही अंदर क्या चल रहा बाबा, क्यों। संतोष भाऊ से पूछो, संतोष भाऊ वार्ड नंबर 21 में तुम्हारा करीबी साथी अशोक चौधरी, जिसका नाम है उर्फ आऊ भाऊ, है ना, तो तुमने वहां पर सेटिंग क्या किया, वहां विड्रॉल क्यों किया, वहां पर बीजेपी को बिन विरोध कर दिया। संतोष भाव से पूछो कि संतोष भाव वार्ड नंबर 23 में संतोष भाव के करीबी एक साथी है कैलाश चौधरी, उसने भी विड्रॉल कर लिया, यानी अंदर अंदर बीजेपी को सपोर्ट कर दिया। संतोष भाव से पूछो कि संतोष भाव एनसीपी घड़ी ने कई लोगों के फॉर्म भरे, तो गलत क्यों भरे थे भाई, हमारा तो एक भी कैंसिल नहीं हुआ, जोरदार तालियां बजाओ, हमारा तो एक भी कैंसिल नहीं हुआ। और संतोष भाव सुनो, तुम्हारे आदमियों ने माघार ले लिया और पार्टियों के आदमियों ने माघार ले लिया, लेकिन भुसावल वालों ये जुमला सुन लो, अल्लाह की कसम, अल्लाह को हाजिर जानकर कह रहा हूं कि मेरा कांग्रेस का एक भी उम्मीदवार ने माघार नहीं लिया। ताकत के साथ हम खड़े हैं, पूरी शक्ति के साथ हम खड़े हैं और आपके साथ खड़े हैं। मैं आपसे कहता हूं कि आपने 15-15, 20-20 साल मां की कसम खा के बोलना, उनको मौका दिए कि नहीं दिए, अरे बोलो ना भाई, वोट दिए, 15-20 साल नहीं वोट दिए। तो मैं आपसे यह कहता हूं कि जब आपने 15-20 साल इनको आजमा लिया, तो फिर अब नए लोगों के आजमाओ। और मुझे खुशी है, दूसरी पार्टियों में तो मल्लू दादा नगर सेवक वो है जिसको बताना पड़ता, दादा यहां अंगूठा मार, नहीं समझा, क्या बताना पड़ता, दादा यहां अंगूठा मार, है ना, यहां पिन मार, यहां नाम लिख, दादा थोड़ी सी सिग्नेचर भी सीख जाना बाबा, ये बताना पड़ता। लेकिन भुसावल वालों, मेरी पार्टी ने, कांग्रेस ने जिन उम्मीदवारों को टिकट दिया है, जिन बहनों को टिकट दिया है, जिन भाइयों को टिकट दिया है, जिन जवानों को टिकट दिया है, मेरे मौला का करम है, ये सब दबंग है, लड़ने वाले हैं और अंगठे बहादुर, अरे बोलो नहीं है। आखिरी बात सुन लो, आखिरी बात सुन लो, मैं आपसे कह के जा रहा हूं कि याद रखना, इस बात को याद रखना, मुफ्ती होने के नाते कह रहा हूं। अब देखो, बहुत काम की बात कर रहा हूं मुनव्वर दादा, मुफ्ती होने के नाते, अभी मैं कांग्रेस का होने के नाते नहीं कह रहा हूं, अभी मैं कांग्रेस का नेता होने के नाते नहीं कह रहा हूं, मुफ्ती होने के नाते कह रहा हूं। एक दूसरे पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, एक दूसरे की, मुसलमानों से मैं कह रहा हूं कि मुसलमान पर नाजायज और गलत इल्जामात लगा रहा है। हम ये कहते हैं कि इलेक्शन, ये जानबूझ के मुझे कहना पड़ रहा है, इलेक्शन कितने दिन का है, अरे बोलो ना, 5 दिन का, लड़ो, अगर तुम्हारे अंदर ताकत है, पावर है, तुम्हारे अंदर काबिलियत है, तो बिंदास लड़ो। लेकिन मैं कहता हूं, अक्सर अहमद मियां मैं बोलता हूं कि भाई गिरने की भी तो लेवल होना रे भाई, काय की लेवल होना, अरे बोलो, अरे भाई गिरने की भी लेवल होना ना। तुमको सत्ता में बैठने के लिए और करोड़ों कमाने के लिए तुमने ये भी नहीं देखे कि गुस्ताखे रसूल की पार्टी का साथ दे रहे, तुमने ये भी नहीं देखे कि बीजेपी का साथ दे रहे। अरे मैं क्लियर कहता हूं मुसावर के मुसलमानों, बीजेपी देश की अमन की दुश्मन है, बीजेपी देश की एकता की दुश्मन है, बीजेपी हिंदू मुसलमानों की दुश्मन है,
बीजेपी तुम्हारी शरीयत की दुश्मन है। बीजेपी ने तुम्हारी मस्जिदों, तुम्हारे मदरसों, तुम्हारी खानकाहों, तुम्हारे कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा करने के लिए नापाक कानून लाया वक्फ का। अरे बोलो लाई कि नहीं लाई? लाए ना, है ना? तो फिर इन बच्चों को मजबूत करेंगे क्या जो उनको मजबूत करेंगे? है ये देखो जुमला सुनो, ये नालियों का इलेक्शन है, ये गटर का इलेक्शन है। दादा सुरवाले साहब, इलियास, ये नालियों का इलेक्शन है, ये गटर का इलेक्शन है, ये रोड का इलेक्शन है। मुझे फोन करके क्या बोल रहे? बाबा वो ऊपर थोड़ी देखने का अपना को। अरे मतलब ऊपर ही देखना है, नहीं समझा? मुझे फोन करके क्या करे? बाबा अपनों को ये नीचे का मामला है, नाला वाला का, ये रोड का, दादा के साथ में रहेंगे तो फिर पैसा आएगा, विकास होगा, ये नीचे का मामला है। मतलब बेटा नीचे का नहीं है, ये ऊपर का है डायरेक्ट। अगर हमने नीचे गड़बड़ करे तो जो नीचे वाले मजबूत होते वो कहा जाते? अरे बोलो ना यार, जो नीचे वाले मजबूत होते वो अपने अब्बा को ताकत देते, और इनका सबके कुल मिला के अब्बा, समझ गए इशारा? तो आप बेवकूफी नहीं करना। और एक बात सुन लो, मैं मुफ्ती हारून नदवी, मैं 52 किलो का हूं। कितने किलो का हूं फिरोज भाई? मैं 52 किलो का हूं। अब अगर मैं, मेरा मशहूर डायलॉग है, अगर मैं मुफ्ती हारून नदवी 52 किलो का, अगर मैं 500 में बिका तो क्या किलो गया? अरे बोलो ना, 250 रुपए किलो। नहीं ना बाबा, अगर मैं 52 किलो का है और 500 में बिका तो इसका मतलब मैं सिर्फ 5 रुपए किलो गया। क्या किलो गया? 5 रुपए किलो। तो मेरा मशहूर डायलॉग है मुसलमानों, अरे वो सेमड़ी मेंढी भी 700 रुपए किलो बिक्री। क्या बिक्री? 700 रुपए किलो बिक्री। अब भुसावल वालों, तुम सोचो कि एक ईमान वाला अगर 5 रुपए किलो बिकेगा तो फिर कितनी बेइज्जती वाली बात है। और इससे ज्यादा हमारे मुंह पर जूता मार रहे वो लोग। मुझे आते वक्त कहते, ओ मुफ्ती हारून कितनी देर चिल्लाएगा? आधा घंटा चिल्लाएगा, कौम को समझाएगा, ईमान मत बेचना, कौम को समझाएगा मुफ्ती हारून आधा घंटा। ओ मुफ्ती हारून, इलेक्शन से पहले चांद रात आती बोले। क्या बोले? चांद रात समझते ना? इलेक्शन से पहले चांद रात आती बोले। दादा के पास बहुत पैसा है, अजीत दादा के पास बहुत पैसा है, संतोष भाई के पास भी। अरे बोलो ना, जो अपना 20 साल का रुखेला है। अरे बोलो ना शर्मा मत। संतोष भाई के पास में भी अपना 20 साल का रुखेला है, बहुत पैसा है। अब वो उनको घमंड क्या है? ऐसा 500 बांटेंगे। हाँ, कितने रुपए तेरे घर में? 5 है क्या? ये 2500। कितने रुपए तेरे घर में? 10 है क्या? ये 5000। और वो अपने ऑफिसों में बैठकर ये बात कर रहे हैं कि मुसलमान को खरीदना दुनिया में सबसे आसान। तो भुसावल के मुसलमानों, तुम्हें नबी की मोहब्बत का वास्ता, अल्लाह रसूल का वास्ता, कि खुदा के वास्ते जिन लोगों को यह लगता है कि 500 में वो हमारा ईमान खरीदेंगे, उनके मुंह पर जूता मारो और उनको दिखा दो कि इस बार हम पैसा लेकर तुमको अरे बोलो नहीं देंगे। और याद रखो, आखिरी जुमला ये भी सुन लो कि ये मेरा देश बड़ा प्यारा देश है, ये मेरा देश बड़ा प्यारा देश है। और मौलाना अरशद मदनी एक जुमला कहते हैं कि देश नफरतों से नहीं चलेगा, देश नफरतों से तरक्की नहीं करेगा। अरे हम कहते हैं, हम मुसलमान कहते हैं कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, जरा जोर से बोलना, नारा लगाना, तेरा मेरा रिश्ता क्या बराबर है, बराबर है तेरा मेरा रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह। मगर हम उस नबी के मानने वाले हैं जिस नबी ने गैर ईमान वालों को भी अपने गले से लगाया। यहां ताली बजाओ, ये है ओरिजिनल बात। हमारे नबी ने
गैरों से भी नफरत नहीं सिखाई, हमारे नबी ने हिंदू भाइयों से नफरत नहीं सिखाई। इसलिए यारो हमारे बुजुर्गों की तारीख पढ़ो कि हमारे जितने बड़े बड़े अल्लाह वाले थे, हमारे जितने उलमा थे आजादी के वक्त में, वो भी साथ में थे कांग्रेस के। आजादी के वक्त में उलमा किसके साथ में थे? कांग्रेस के। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि देखो कितना अच्छा स्टेज लग रहा है, कितना अच्छा स्टेज लग रहा है। ताई जरा खड़े रहे, खड़े रहे, शिवांगी बहन खड़े रहे। ये देखो कितना अच्छा स्टेज लग रहा है। कहाँ है भाई? ये देखो कितना अच्छा स्टेज लग रहा है कि एक मुसलमान धर्मगुरु, अभी कांग्रेस नेता की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक मुसलमान धर्मगुरु, ये पूरे भारत में पैगाम जाएगा कि एक मुसलमान धर्मगुरु अपने मुसलमानों के साथ, फेरोज के साथ, इलियास के साथ, अकबर के साथ, मल्लू भाई के साथ, इन तमाम लोगों के साथ, सबके नाम मुझे नहीं मालूम, जमील भाई के साथ, इन मुसलमान धर्मगुरु ने अपनी हिंदू बहनों और हिंदू भाइयों के लिए भी वोट मांगा है। जोरदार तालियां यहां पर आप डालें। और मैं आपसे कहूंगा बिखना नहीं, दबना नहीं। और एक जुमला कहकर जा रहा हूं फिरोज, जानबूझकर कह रहा हूं भाई, जानबूझकर कह रहा हूं। मुझे खबर लगी है कि कुछ लोग गुंडागर्दी भी कर रहे। जैसे आपको मालूम है ना जामनेर में क्या हुई गुंडागर्दी, मालूम है कि नहीं? अरे बोलो ना, जामनेर में क्या गुंडागर्दी हुई मालूम ना आपको? कि धमकाकर, डराकर, दबाकर लोगों को फार्म पीछे लेने पर मजबूर किया गया। लेकिन सुन लो भुसावल वालों, ये पैगाम अपोजिशन के लोगों तक पहुंचा देना कि कांग्रेस का कार्यकर्ता अगर उसको किसी ने गुंडागर्दी करने की कोशिश की, और अगर किसी ने दबाने की कोशिश की, और किसी ने डराने की कोशिश की, और कांग्रेस के कार्यकर्ता के आंख पर अगर खराज भी आई, तो फिर हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम चूड़ी नहीं पहनकर बैठे हैं। लेकिन मुसलमानों को यह पैगाम दूंगा, चलने दो इलेक्शन। यह आखिरी पैगाम सुनो, मेरा पैगाम नहीं, अल्लाह का पैगाम है। यह आखिरी पैगाम सुनो। मुझे किसी हिंदू से नफरत नहीं, मुझे किसी मुसलमान से नफरत नहीं। मैं तो बड़े अफसोस के साथ कहता हूं फिरोज भाई, मैं बड़े अफसोस के साथ कहता हूं कि जो अभी दूसरे तरफ खड़े हुए हैं वो मेरे से भी टिकट मांगने आए थे। लेकिन भाई टिकट तो सबको नहीं दे सकते ना, अरे बोलो, तो वो भी मेरे भाई है। दूसरी पार्टियों के मुसलमान, हमारे नबी ने कहा, यह जुमला सुनो, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। मैं आपसे कह रहा हूं कि इलेक्शन 3 दिन का, इलेक्शन 5 दिन का, लेकिन अल्लाह क्या कह रहा है? मेरा पैगाम नहीं, अल्लाह का पैगाम है, वला तनाज़ऊ, आपस में मत झगड़ना, फतफशलू, वरना कमजोर हो जाओगे, वह तज़हब रिहुकुम, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। इसलिए आखिरी पैगाम मुफ्ती होने के नाते आपको देकर जा रहा हूं कि इलेक्शन की सभाएं चल रही है, इलेक्शन का प्रचार चल रहा है। कोई किसी पार्टी से हो सकता है, किसी पार्टी से हो सकता है। अगर कोई अजीत दादा के साथ में है, समझ लेना बीजेपी के साथ है। कोई शिंदे के साथ में है, समझ लेना बीजेपी के साथ है। और कोई तुतारी से है तो समझ लेना सेटिंग हो गई भी है। लड़ना मत। इलेक्शन के दिन जब जाओगे ना मशीन के पास, तो याद रखना, जिस पंजे ने हमेशा देश को बचाया, याद रखना, जिस पंजे ने हमेशा देश को बचाया, जिस पंजे ने हमेशा नफरतों को खत्म किया। और आज राहुल गांधी 4,500 किलोमीटर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, मेरा नेता राहुल गांधी 4,500 किलोमीटर तक पैदल चलकर लोगों को पैगाम दे रहा है कि मोहब्बतों को फैलाओ, नफरतों को खत्म करो। अरशद मदनी साहब का एक जुमला कहकर बात खत्म करूंगा। अरशद मदनी कहते हैं कि बीजेपी ने नफरतों की आग लगा दी है। अभी सुनो ये जुमला, आज से 3 दिन पहले अरशद मदनी का एक बयान आया, बड़े आलिम है हिंदुस्तान के, उनका बयान आया। क्या बयान आया? कि इनको बीजेपी ने ऐसा नफरतों का माहौल बना दिया कि हमारा कॉलेज, हमारी यूनिवर्सिटी, मगर मुसलमान वाइस चांसलर भी नहीं बन सकता, वरना उसका हाल आजम खान की तरह करेगी। तो बीजेपी ने नफरतों का माहौल बनाया। लेकिन अरशद मदनी साहब कहते हैं कि यारो आग लगी हुई है, आग को बुझाने के लिए मोहब्बतों की, एकता की, अमन की, शांति की बारिश
बरसाना पड़ेगी नफरतों से, न भुसावल बचेगा। ये क्योंकि ये इलेक्शन का पीरियड है और इलेक्शन के पीरियड में नफरतें फैलाई जाती है, पैसों का इस्तेमाल किया जाता है, साम दाम दंड भेद ताकत का नाजायज इस्तेमाल किया जाता है। मैं मुसलमानों से कहूंगा, दोनों हाथ उठाकर अल्लाह को हाजिर जानकर ये बताओ कि इंशाअल्लाह हम आपस में गाली गलौज नहीं करेंगे। कहो इंशाअल्लाह। हम आपस में किसी की इज्जत नहीं उछालेंगे। हाँ, हम हक की बात करेंगे, तरक्की की बात करेंगे, विकास की बात करेंगे। मैं मेरे कांग्रेस के तमाम नगर सेवकों से, सिर्फ नगर सेवकों से कहूंगा कि थोड़ा सा यहां पर आ जाए। यहीं पर हमारी सभा खत्म होगी। रवि निकम दादा, इलियास इधर, ये देखो, सिर्फ मुसलमानों को जज्बात में लाने का काम हमारा नहीं है, जज्बात में लाने का काम हमारा नहीं है, वरना मैं खुद इतना जज्बाती हूं कि आपको मैं बता नहीं सकता। लेकिन मैंने देख लिया कि कांग्रेस के अलावा मुल्क के अंदर अमन, शांति और एकता बनाने के लिए कांग्रेस के अलावा कोई रास्ता नहीं है, कोई पर्याय नहीं है। मैं आज से कह रहा हूं, इन चेहरों को आप देख रहे हैं, सच्ची बताना, ये चेहरे पुराने 20 साल तक के बैठकर खाने वाले लोग है क्या? अरे बोलो ना यार। नहीं, ये चेहरे नए चेहरे हैं, ये पढ़े लिखे चेहरे। ये मैंने अभी इलियास का हाथ पकड़ा, ये इतना खतरनाक है बाबा, अल्लाह ने इसके कलम में इतनी ताकत दी कि जब ये माइती का अधिकार डालता ना तो अच्छे अच्छे बेहोश हो जाते। ये हमारा कैंडिडेट है, ऐसी हमारी ताई है, हमारे सुरवाड़े साहब की बीवी नगर अध्यक्ष के लिए खड़ी है, और सुरवाड़े साहब की बीवी जो नगर अध्यक्ष के लिए खड़ी है, उनका बटन का नंबर है, अरे बोलो 7। तो 7 दे दोगे तो इंशाअल्लाह पंजा जीतेगा। अहमद कुरैशी को, फिरोज को और अकबर को, इलियास भाई को, जमील भाई को, मल्लू सेठ को, और हो सकता है किसी का मैं नाम भूल जाऊं। ये 20 से 22 कैंडिडेट खड़े हैं, आप इनको मौका दो। मैं रब को हाजिर जानकर कह रहा हूं कि हमारे लोग जो वार्ड में काम करेंगे इंशाअल्लाह वो आप खुद देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, हमारी छोटी बहन अलमा बानो अहमद, अरे हाँ, मैंने वही तो कहा ना ताई कि मुझे नाम याद नहीं है। देखो, हमारी संगीता भामरे है ना, ये मेरी एक बहन है। ऐसे शुभांगी दरा बेटा, ये देखिए, ये हमारी शुभांगी बहन, अभी इसके कार्यालय का ओपनिंग करके आया हूं। बेटा, ये देखो, ये पर्दादार मेरी, हमारी इस्लाम की बेटी, हमारी बेटी, हमारी बहन, ये सब पढ़े लिखे लोग हैं। तो सुरवाड़े कहाँ है बेटा, हमारी बहन कहाँ है? इधर आ यार, प्रजापति, जोरदार तालियां हमारे प्रजापति के लिए बजा। बहुत अच्छे, ये प्रजापति है। और ये देखो, ये मेरी एक बहन है। ये देखो, सुनो सुनो, कैसे पढ़े लिखे उम्मीदवार हमने चुने। ये मेरी बहन है, क्या बेटा तेरा नाम? स्वाति पाटिल। ये प्रोफेसर है, ये पढ़ाती है, ये टीचर है। तो ऐसे पढ़े लिखों की टीम। मेरी बहन तेरा नाम सविता, ये हमारी बहन नगर अध्यक्ष के लिए खड़ी है। मैं भुसावल के तमाम लोगों से कहूंगा कि ये पढ़े लिखों की टीम को अंदर पहुंचाओ, ना बाउलों को बाहर निकालो। नहीं समझा? अशफाक भाई, अशफाक भाई, ये तो हमारे पुराने आदमी भाई, ये हमारे अशफाक भाई, जोरदार तालियां आप बजा दे। अशफाक भाई बैटरी वाले, और मुनव्वर का है मुन्नू, ये हमारे, ये देखो, ये एकदम जबरदस्त हमारा पहलवान जावेद भाई, वार्ड नंबर 20। ये मेरा दोस्त अकबर, ये अकबर, मैं आपसे अपील करता हूं कि मदद करना। मुन्नू का है मुन्नू, इधर। ये देखो, ये भी हमारा दोस्त मुन्नू। मैं आपसे अपील करूंगा तमाम साथी, ये जमील भाई हमारे, मैंने उस दिन देखा, सलीम भाई चूड़ी वाले के भाई आए, जमील भाई हमारे साथ है, मुन्नू हमारे साथ है, अहमद हमारे साथ है, फिरोज हमारे साथ है, अकबर हमारे साथ है, हिंदू मुस्लिम सब एक साथ है। देश तरक्की करेगा, भुसावल तरक्की करेगा। एक मर्तबा विशाल का है, विशाल, ये देखो, ये विशाल को हमने पुरस्कृत किया है।
आज से 2 दिन पहले हमने मीटिंग में ऐलान किया कि विशाल अब हमारा कैंडिडेट है। मैं आप तमाम से अपील करूंगा कि अपनी वोट, मल्लू भाई कहाँ है मल्लू भाई? अरे फिरोज बोलता मैं रहेगा मुफ्ती साहब, ये फिरोज, ये अंदर की सारी बातें जानता वाला, ये फिरोज है, दबंग हमारा उम्मीदवार है। और मल्लू भाई ये मेरे पुराने बड़े भाई है। जब मैं मदरसे में पढ़ता था ना, मदरसे में पढ़ता था और उस वक्त में भुसावल में आता था और हुजूर की शान में नात पढ़ता था, तो मल्लू भाई मेरी 16 साल 15 साल की उम्र में मुझसे नाते वगैरह बहुत सुनते थे। ये पूरी मजबूत टीम है, जोरदार तालियां आप सबके लिए बजा दें। ये देखिए ओ बीजेपी वालों, राम हमारे साथ में, ये राम अवतार है। ओ बीजेपी वालों, ओ फडणवीस जी, अच्छा सुनो, आखिरी जुमला ये भी सुन लो। बीजेपी घबरा गई भुसावल को लेकर, घबरा गई। तुम बोलते नाला का इलेक्शन है, तुम बोलते रोड का इलेक्शन है। अरे अगर ये नाला और रोड का इलेक्शन होता ना तो फडणवीस को यहां आना नहीं पड़ता था। समझ गए इशारा? सबसे पहले कौन आया? अरे बोलो ना यार, फडणवीस आया। यानी फडणवीस को एहसास हो गया, अरे बाप रे, पूरी ताकत के साथ में कांग्रेस 22 नगर सेवकों के साथ भुसावल में खड़ी है, तो फडणवीस जी को आना पड़ा। यानी भुसावल वालों समझ जाओ, ये सिर्फ नाला का इलेक्शन नहीं, ये सिर्फ गटर का इलेक्शन नहीं, ये रोड का इलेक्शन नहीं, बीजेपी को भी हराना है। और बीजेपी के साथ में जितने हैं, कौन कौन है साथ में? शिंदे, अजीत दादा, समझ गए आप? दादा के जितने हैं वो समझ लो कि मुफ्ती हारून ने यहाँ भुसावल में होशियार कर दिया। हमको पता चल गया कि अजीत दादा, जोर से बोलना, किसका है? जोर से अजीत दादा किसके हैं? जोर से, अजीत दादा किसके हैं? हाँ। और सबसे ज्यादा अपने को बावला किसके नाम पर बना रहे हैं? अजीत दादा के नाम पे। नहीं, ये सेकुलर है, ये अपने तो सेकुलर। अरे मेरे भाई, तू घर का नहीं हुआ रे बाबा, नहीं समझा? अरे समझो रे मेरे बाप, अरे तू चिच्चा का नहीं हुआ ना बाबा, तो हमारा कहां से होगा बाबा भुसावल वालों का? इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।